हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये बता रहा है, हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी एंड विच वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर जे, हाउ मेनी एंड विच वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर जे कैन अ atom possess in a state with a quantum numbers s and l respectively to 3 and 3। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई एटम है, कोई पार्टिकल है जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर s जो है वो 3 है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी 3 है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई एटम होगा या इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है। तो ये इसके इसके अराउंड जाता है तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये अपने अंदर स्पिन होता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये जो अपने खुद के एक्सिस में रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और ये जो ऑर्बिट, एंटायर ऑर्बिट को रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। और ये एस और एल उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स है। क्लियर है? एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर, और एल जो है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर। और यहाँ पर ये जो जे है वो बेसिकली टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि कुछ नहीं, एस प्लस एल ये होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो हमें ये पूछा है कि अगर मेरे पास कोई एटम है जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम की करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है वो 3 है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो भी 3 है, तो कितने टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हो सकते हैं, कितने टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हो सकते हैं और कौन से होंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर बेसिकली आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, जो कि J इज इक्वल टू एल प्लस एस। ये रिप्रेजेंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब ये बताएंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जे, मतलब ये बताएगा हमें कि कितना जे प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग टोटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो कौन से होंगे वो ये चीज बताएगा। एल माइनस एस, एल माइनस एस प्लस वन, एल माइनस एस प्लस टू, अप टू एल प्लस एस। क्लियर है? ये जे इन अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे पास एल कांस्टेंट एस कांस्टेंट होगा, तो वे एक दो तीन एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक के सब नंबर्स को ऑक्यूपाई कर सकता है एट एन इंटरवल ऑफ वन इंटीजर। इंटीजर एक एक दोनों के बीच में वन वन का इंटीग्रल डिफरेंस है। क्लियर है? तो बेसिकली आप लोग को अब तक तो आप में से बहुत लोग ने आंसर भी जज किया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर के लिए तो हाउ मेनी का सॉल्यूशन क्या होगा? j इज इक्वल टू एल प्लस एस, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास 6 डिफरेंट क्वांटम नंबर होगा, 6 डिफरेंट क्वांटम नंबर
जे। और कौन से होंगे वो भी निकालते हैं। पहला हैगा L माइनस एस जो कि 0 है, और ये लोवेस्ट है, और हाईएस्ट है L प्लस एस जो कि 6 है, और हर एक में 1 इंटीजर का गैप है। तो हम ये लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मिनिमम, मैक्सिमम, और सब में एक एक इंटीजर का डिफरेंस। क्लियर है? सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ पॉसिबल जे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हाउ मेनी पूछा है तो L प्लस एस, विच वैल्यूज पूछा है तो L माइनस एस से L प्लस एस, जैसे हम M को यूज करते माइनस L से प्लस L तक, सिमिलरली ये भी हमें याद रखना है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।